बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम वर्ड का अगला जो है वो टैब पढ़ने जा रहे हैं। टैब होम है और उसका अगला ग्रुप पढ़ने जा रहे हैं जो कि है पैराग्राफ। तो अपनी कल वाली फाइल ही में आगे हम लेके चलते हैं काम को। आज हम सबसे पहले पैराग्राफ के टैब में देखते हैं कि यहाँ पे बुलेट्स हैं। तो बुलेट्स क्या हैं? बुलेट्स मैं आपको पढ़ा देती हूँ। जैसे हम लिखते हैं एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर, और हम यहाँ पे चाहते हैं कि हम 1 2 3 के साथ पॉइंट ना लिखें, बल्कि ऑटोमेटिकली पॉइंट्स जो हैं वो ऐड हों। तो उसके लिए आप यहाँ चले जाएं। यहाँ पे आपको बहुत सारी बुलेट्स जो है वो मिल जाएंगी। ठीक है, कोई सी एक आप लगा लें। तो आप जैसे फर्स्ट लिखते हो इसकी फास्ट स्पीड कैलकुलेशन। ठीक है जी। अब जैसे ही आप एंटर करोगे अगली बुलेट खुद लग जाएगी। ठीक है जी। अगर आपने अच्छा चलें एक और लिख लेते हैं। ठीक है जी। अब आप एंटर करेंगे अगली बुलेट लग जाएगी। अब आप कहते हैं मैंने 2 ही एडवांटेजेस लिखने थे, ये तीसरी क्यों लग गई? तो इसको 2 तरीके से आप कर सकते हो। इसको सिलेक्ट कर लें इस तरह से। जैसे ही आप इसके ऊपर ला के क्लिक करेंगे ये सिलेक्ट हो जाएगी। इसको डिलीट कर दें डिलीट के बटन से। अगर ये नहीं तो आप यहाँ चले जाएँ और ये देखिए नॉन की ऑप्शन है, नॉन को टिक कर दीजिए और ये नॉर्मल में आपका आ जाएगा। अब आप एंटर करेंगे तो आपकी बुलेट जो है वो नहीं लगेगी। ठीक है जी। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि जैसे हम लिखते हैं पार्ट्स ऑफ बॉडी। ठीक है जी। पार्ट्स ऑफ बॉडी में हम चाहते हैं कि बुलेट्स ना आए बल्कि नंबर्स शो हों। तो आप यहाँ से नंबर्स कोई सा भी पैटर्न उठा लें। ठीक है, रोमन नंबर्स हैं ये। आपको ABC में भी बुलेट्स मिल रही हैं, छोटी ABC भी में मिल रही हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप कौन सा लेना चाहते हैं। जो आप सेलेक्ट करेंगे वो आ जाएगा। चले मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। जैसे मैं लिखती हूँ FOOT, फुट, अगली बुलेट खुद लग जाएगी। ठीक है ना। हैंड, हेड, तो इस तरह से ये बुलेट लग जाएगी। अब इसको ख़त्म करने का क्या तरीका है? आप सिंपल इसे सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। ठीक है जी। और अगर ऐसा नहीं तो यहाँ आ जाइए। यहाँ आपको अगेन नॉन का ऑप्शन मिल जाएगा। आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं और ये ख़त्म हो जाएगा। अब आप एक और इसी तरह से यहाँ अगला भी देख लें। चलें हाथ के हाथ ये भी आपको करवा दूँ। इसकी सिलेक्शन कीजिए। सिलेक्शन करने के बाद ये चीज़ इसको खोल लीजिए। यहाँ पे बहुत सारी आपको और स्टाइल्स जो हैं वो मिल जाएंगे। आप चाहें तो आप वो लगा सकते हैं। ठीक है जी। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। अब आपका जो अगली चीज़ आ रही है कि ये यहाँ देखिए, इसमें आपको बताया जा रहा है कि आप जो आपका टेक्स्ट है आप उसको किस साइड पे रखना चाहते हैं। मैंने ये टोटल सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, ये आप माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और सिंपल अगर आप Ctrl+A दबाएंगे तो भी सिलेक्ट हो जाएगा पूरे का पूरा पेज या जितना भी आपने फाइल में काम किया हुआ है। अब ये इस टाइम ये शो करा रहा है कि आपका टेक्स्ट लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ जा रहा है। हम कहते हैं इसे राइट पे कर दो तो वो राइट पे कर देगा। हम कहते हैं इसे सेंटर कर दो, सेंटर कर देगा। ठीक है ना जी। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक टेक्स्ट की डायरेक्शन जो है उसकी प्लेस कहाँ होनी चाहिए वो आप कर सकते हैं। इसके बाद अगला बटन जो है वो जस्टिफाई का है। जस्टिफाई को ज़रा देख लीजिए। जस्टिफाई सिंपल ये है जी। ठीक है। इसी तरह अगर लो जस्टिफाई, अच्छा ये इस तरह से ज़्यादा वाज़ेह नहीं हो पा रहा होगा आपको, तो मैं एक और चीज़ कर देती हूँ आपके लिए। इसको पैराग्राफ की शेप में लेके आते हैं। ठीक है जी। अब मैं इसको अगेन सारे को सिलेक्ट करूँगी और अब मैंने ये सारा लिख लिया है। ठीक है, कॉपी पेस्ट कर लें ताकि वक्त की ज़रा बचत हो जाए। अब मैं इस पैराग्राफ को जो है वो सिलेक्ट करती हूँ।
जब मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया, अब मैं इसे कहती हूँ कि इसको हाई जस्टिफाई करो, तो देखें क्या होगा। ठीक है जी, स्पेस बिटवीन वर्ड्स विल बी इंक्रीज। और अगर मैं इसको अगेन कहती हूँ कि मीडियम जस्टिफाई करो, तो ये फासला जो है वर्ड्स के बिटवीन उसको कम कर देगा। अगर मैं इसको कहती हूँ कि इसको लो जस्टिफाई करो, तो ये मज़ीद कम कर देगा। लेकिन मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं ऑफिस वर्क में डॉक्यूमेंट बनाते हुए, तो हम सिंपल जस्टिफाई यूज़ करते हैं। जस्टिफाई मीन्स कि ये लेफ़्ट साइड से भी इक्वल में आ जाए और राइट साइड से भी इक्वल में आ जाए। ये लो, मीडियम, हाई ये बहुत कम यूज़ होता है। ठीक है जी। इसी तरह अगले बटन को पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे ये क्या है, डिक्रीज इंडेंट। अगर मैं इसको दबाती हूँ तो देखिए क्या होने जा रहा है, आपका फासला जो है वो बढ़ रहा है। इसी तरह से इधर को आगे बढ़ रहा है। ठीक है जी, और इधर को ये वापस, यानी लेफ़्ट राइट से कितना इंडेंट आप रखना चाहते हैं, मार्जिन लाइन से कितना फासला रखना चाहते हैं, वो आपको यहाँ पे शो करवाया जा रहा है इन बटन्स के थ्रू। ठीक है, जैसे ही आप इन पे एरो लेके जाते हैं ये दिखाता है इंक्रीज इंडेंट, फासला बढ़ाना है तो ये कर लें, कम करना है तो ये कर लें। अच्छा, उसके बाद अगला बटन जो है ये देखिए, इसमें है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। आपने जो है एक पैराग्राफ जब आपका ख़त्म हो तो कितनी स्पेस देनी है कि दूसरा शुरू हो। इसी तरह जब आपकी एक लाइन ख़त्म हो तो कितनी स्पेस देनी है कि दूसरी लाइन जो है वो शुरू हो। यानी लाइनों के दरमियान भी फासला यही सेट करेगा और पैराग्राफ के दरमियान भी फासला यही सेट करेगा। तो ये देखिए, कंट्रोल सी कीजिए, कंट्रोल वी कीजिए। कंट्रोल सी कॉपी के लिए और कंट्रोल वी पेस्ट के लिए। ये शॉर्टकट कीज़ हैं बच्चों, ये भी आप साथ साथ जो है मैं आपको सिखाती जा रही हूँ। अच्छा जी, अब इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ तक इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया और मैं आपको ऊपर ले जाती हूँ। अब देखिए नंबर्स, यहाँ पे नंबर्स हैं। जितना ज़्यादा मैं नंबर बढ़ाती जाऊँगी लाइनों के दरमियान फासला बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, और जितना हम कम करते जाएंगे फासला कम होता जाएगा। ठीक है जी, तो चलें अभी मैं इतना ही रखती हूँ। अब अगली ऑप्शन देखते हैं इसमें क्या होता है, लाइन स्पेसिंग ऑप्शन। इसमें देखिए जी, ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, तो पैराग्राफ से बिफोर स्पेस जो है वो ऐड हो जाएगी। इस तरह से ये वर्क करता है। अब अगला जो चीज़ आ जाती है वो यहाँ पे, मैं इसको फिर से सिलेक्ट करती हूँ। चलिए इतना ही कर लेते हैं, नीचे तक फिर आपको मुश्किल होगा। यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसको, इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। ठीक है जी, ये भी सेम वही चीज़ है, राइट टू लेफ़्ट टेक्स्ट डायरेक्शन। आपने जो है टेक्स्ट की डायरेक्शन जो है वो किस तरह से रखनी है, ये आपको इसलिए जो है इस्तेमाल होता है। यहाँ पे ये राइट टू लेफ़्ट, यानी आप राइट से लिखना शुरू करो तो लेफ़्ट की तरफ को कर्सर बढ़ेगा, और इधर आपका जो है वो कर्सर लेफ़्ट से राइट की तरफ बढ़ेगा। अच्छा जी, कर्सर आप ये चीज़ ठीक है ना, ये कर्सर जा रहा है ना आपका राइट की तरफ। ओके, तो इसका ये मतलब है जी। आगे इस बटन का मकसद ये है कि ये आपके टेक्स्ट की डायरेक्शन सेट करवाता है। आगे आ जाएं, अगली चीज़ ये देखिए जी, शेडिंग है। शेडिंग में ये देखिए आपके पूरे पैराग्राफ के पीछे का जो हिस्सा है वो कलर हो जाएगा। जितनों का आप सिलेक्ट करके हाईलाइट करना चाहते हो जिस पैराग्राफ को, उतना ये हाईलाइट कर देगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आ जाएं, आपने कोई पैराग्राफ, कोई लाइन सेलेक्ट की है, अब आप उस पर बॉर्डर लगाना चाहते हो। हर बॉर्डर जो है वो अलग अलग भी लगा सकते हो, बॉटम है, टॉप है, लेफ़्ट है, राइट है। आप चाहो तो कोई बॉर्डर पहले लगाया था, फिर आपने सोचा नहीं ये नहीं लगाना था, तो नो बॉर्डर कर दें, सेलेक्ट करके सारे बॉर्डर्स ख़त्म हो जाएंगे। ऑल बॉर्डर्स लगाना चाहते हैं तो ऑल बॉर्डर्स लगा दें। ठीक है, इसमें बहुत सारी ऑप्शन आपके पास आ जाती हैं। तो इस तरह से आप बहुत सारी ऑप्शंस जो हैं उनको यहाँ पे यूज़ करना सीखें। जैसे ही आप इसे यूज़ करेंगे, खोलेंगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी।
अगली चीज़ देखिए जी, सॉर्ट की है। अरेंज द करंट सिलेक्शन इन अल्फ़ाबेटिकल और न्यूमेरिकल ऑर्डर। चलें, ये इसके लिए मैं आपको आगे ले चलती हूँ। सपोज जी मैंने यहाँ पे लिखा, अच्छा ये बुलेट मैंने अभी आपको ख़त्म करना सिखाया था, इसको सिलेक्ट करें, सिंपल डिलीट का बटन दबाएं या ऑप्शन में ऊपर जाके बुलेट्स में नॉन का ऑप्शन दबा दें। चलें, मैंने यहाँ लिखा 34, 78, 12, 0, 9, 45। अब मैं चाहती हूँ इस डाटा को सॉर्ट किया जाए। सॉर्ट मीन यानी तरतीब देना। तो मैं इसको तरतीब देने जा रही हूँ। तो जैसे ही मैंने सॉर्ट का बटन दबाया, उसने पूछा कि नंबर्स हैं जी आपके पास, पैराग्राफ में आपके पास नंबर्स मौजूद हैं, आप इनको असेंडिंग में ये मौजूद हैं, सेंडिंग में करवाना चाहते हैं या डिसेंडिंग में करवाना चाहते हैं। तो चले मैं पहले आपको डिसेंडिंग दिखा देती हूँ, यानी सबसे बड़ा जो नंबर है वो ऊपर आए और बाकी फिर उससे नीचे कम कम होते जाएं, यानी एक बड़ा नंबर फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा। तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है जी, ये देखें इस तरह से ये वर्क करता है। अगर आप इसको दोबारा से सॉर्ट करवाना चाहते हैं तो मैं कहती हूँ असेंडिंग में करें, यानी सबसे छोटा नंबर ऊपर आए फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। तो इसको ओके कीजिए। तो ये देखिए आपकी तरतीब जो है असेंडिंग में बन गई, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। इस तरह से आप सॉर्ट जो है वो करवा सकते हैं। अच्छा जी, अब है इसको मैं सारे को कंट्रोल ए से सिलेक्ट करती हूँ और अगला बटन आपको बताने जा रही हूँ कि वो क्या शो करने जा रहा है। अच्छा जी, इसमें देखिए ये सिलेक्ट कर लिया। अब ये बटन किस लिए है? ये है शो हाइड फॉर्मेट। हाइड फॉर्मेट जो है, छुपा हुआ फॉर्मेट जो है, वो हम उसे कहते हैं शो करवाओ। तो इसको सिलेक्ट करने से देखिए क्या होता है। अच्छा मैं इसको हटाती हूँ सिलेक्शन को, तो ज़रा आप खुद समझें ज़रा। ये देखें मैंने यहाँ पे स्पेस दी तो उसने एक डॉट लगाया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 बार स्पेस दी है, 2 डॉट आ गए हैं। ठीक है जी, इस तरह से ये स्पेस को शो कराता है कि कहाँ कहाँ आपने स्पेस दी है। बज़ाहिर तो स्पेस का बटन दबाने से कोई साइन, कोई नंबर, कोई टेक्स्ट जो है वो यहाँ शो नहीं होता आपके टेक्स्ट में, लेकिन क्या है कि ये फॉर्मेटिंग जो छुपी हुई चीज़ें हैं ये शो करवाने के लिए ये बटन है। अब यह देखिए मैंने यहाँ पे एंटर दबाया था तो अगली लाइन शुरू की थी, तो उसने इसको एंटर का साइन इस तरह से शो किया है कि हर लाइन के बाद आपने एंटर का बटन दबाया हुआ है। ठीक है जी, इसी तरह ये आप पूरे देख सकते हैं फॉर्मेट में कहाँ आपने स्पेस दबाया, कहाँ आपने जो है वो एंटर दबाया है। इस तरह से ये देखें। ठीक है जी, अब यहाँ पे ये साइन ये दिखा रहा है, ये क्यों दिखा रहा है? एरो का साइन इसलिए दिखा रहा है कि यहाँ आपने बुलेट्स का यूज़ किया हुआ है। ठीक है, इसी तरह मैं अगर ये देखिए यहाँ से मैं एंटर दबाती हूँ और टैब का बटन यूज़ करती हूँ तो ये देखें, और अगर मैं फिर एंटर दबाती हूँ तो ये अगेन टैब का बटन। ठीक है, इस तरह से कुछ भी मैं यहाँ लिखती हूँ, एंटर करती हूँ तो वो उतनी जगह ही छोड़ देगा जितनी बार मैंने टैब का बटन यहाँ पे दबाया है पिछली बार। ठीक है, अब मैं कुछ और लिखती हूँ और एंटर और फिर टैब। ठीक है जी, तो टैब का बटन को भी वो कैसे शो करता है कि यहाँ पे फासला बन जाता है पहली और दूसरी लाइन के दरमियान, और अगर आप इसी फॉर्मेट पे चलते जाएंगे तो वो हर लाइन पे इतना ही टैब की जगह छोड़ता जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ वापस आ रही हूँ। ठीक है जी, चलिए इस तरह से ये आपका छुपी हुई फॉर्मेटिंग को शो कराने के लिए ये बटन जो है वो कंट्रोल और ये कंट्रोल प्लस स्टार इसकी शॉर्ट की है, और ये छुपी हुई जो आपकी फॉर्मेटिंग होती है उसको शो करवा देता है कि कहाँ से स्पेस दी, कहाँ टैब दबाया, कहाँ एंटर दबाया। इस मकसद के लिए ये यूज़ होता है। अच्छा, इसको शो करवा के हमें क्या मिलेगा? बात जहन में आती है ना। सम टाइम हमारे पास डॉक्यूमेंट को स्पेस सेट करना पड़ती है कि हम चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट जो है वो हमारा
एक पेज पे रहे और मवाद जो है वो हमारा सारा तरतीब से आ जाए। तो हम इस तरह से ढूंढ लेते हैं कि कहाँ पे स्पेस ज़्यादा दे दी गई है, क्योंकि पूरी लाइंस पढ़ना, दोबारा से टेक्स्ट पढ़ना थोड़ा मुश्किल और टाइम से जो है वो लेने वाला प्रोसेस होता है। तो हम इससे जो है वो फ़ायदा उठाते हैं इस बटन से, ताकि जो एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं कहीं वो ख़त्म कर देते हैं, कहीं हम जाके सोचते हैं कि यहाँ पे एक ही लाइन में ये लिख देना चाहिए था, यहाँ एंटर दबा के 2 लाइनें बनाने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये हाईलाइट कर देता है और हमारी बड़ी हेल्प करता है टाइम को बचाने में और डॉक्यूमेंट को जो है वो तरतीब देने में कि वो कम पेजेस पे हो। ठीक है जी। इसी तरह अगर आपका कोई ऐसी जगह आपने डॉक्यूमेंट देना है, जैसे आपकी सीवी है, तो आप चाहते हैं कि सीवी 2 पेजेस पे हो और आपके पास मवाद भी कम है, तो फिर वहाँ पे भी ये आपकी हेल्प करता है कि आप कहाँ पे स्पेस ज़्यादा कर लोगे, कहाँ पे एंटर ज़्यादा करके थोड़ा फासला कर लो, तो आपकी सीवी थोड़ा 2 पेजेस पे चली जाएगी और आपका इंप्रेशन जो है वो अच्छा बन जाएगा। ठीक है जी। इस तरह से आज हमने होम के टैब में पैराग्राफ का ग्रुप जो है वो पढ़ा है, उसमें बुलेट्स थी। ठीक है जी। और आपकी जस्टिफाई था, आपके डायरेक्शन थी सेंटेंस की, कलर था, बैकग्राउंड सेंटेंस का, और बॉर्डर्स थे, और सॉर्ट था। ठीक है जी। इंडेंट थे। ये सारा आपने पढ़ा है। इंशाल्लाह कल अगली जो है क्लास, उसमें आपको अगला टैब जो है स्टाइल का पढ़ाऊँगी इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।